एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग क्लासेस में बटे हुए हैं। क्लासेस मतलब कि एक तरह की स्किल्स, और वहाँ पर जो भी बच्चा 10 साल का हो जाता है उसको कोई एक पर्सन क्लासेस में डिवाइड करता है, जो कि उनकी गॉडेस की ब्लेसिंग होती है। और इस वर्ल्ड में क्लासेस काफी ज्यादा मायने रखती हैं। क्लासेस एक तरह की रैंक है। तो इस एनीमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है एल, उसकी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी क्लासेस से है। मतलब उसके मदर और फादर काफी बड़ी क्लासेस से हैं, और उसकी एक बहन भी है। और वो चारों एक दिन बैठे हुए हैं एक डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि एरल अब 10 साल का हो चुका है और उसे फाइनली उसकी क्लास पता चलने वाली है, और वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को सुधार सकता है। और वो लोग यही बात कर रहे हैं कि उसे बहुत ही अच्छी क्लास मिलने वाली है, यानी कि उसे स्किल लेवल बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि उसके फादर मदर काफी अपर स्किल लेवल के बंदे हैं। और वहाँ पर उसकी बहन भी बोलती है हाँ मेरे भाई को बहुत अच्छी क्लास मिलेगी। लेकिन एरिल को इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो सोच रहा है ये लोग एक बार फैंटेसाइज करना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। जिसके बाद हम फाइनली वो रस्म देखते हैं जिसमें कि जितने भी बच्चे 10 साल के हुए हैं उसे बताया जाएगा कि उसकी क्या क्लास है, यानी वो आगे चल के किस तरह की स्किल्स पे अपनी वर्क करे जिससे वो और भी ज्यादा बेटर हो चुके। वहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं और पेरेंट्स भी होते हैं, और वो एक एक करके आते हैं उस आदमी के सामने जो उन्हें ब्लेसिंग्स बताता है उनकी, यानी कि क्लास बताता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो गॉडेस की ब्लेसिंग है। और वो एक एक करके बच्चों को बताने लग जाता है। एक बच्चे को वो ब्लैक स्मिथ की क्लास बताता है, दूसरे को सॉफ्टमैनशिप की, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट क्लास बताता है, ताकि वो अपनी स्किल्स पर उसी तरह से काम करने लग जाएं। और फाइनली बारी आती है एरिल की, और उसको सभी लोग देख रहे होते हैं क्योंकि उसके पेरेंट काफी हाई क्लास के बंदे हैं, और सभी लोग सोच रहे हैं कि इसे भी काफी अच्छी क्लास मिलेगी। लेकिन जब उसे बताई जाती है उसकी क्लास, तो हमें पता चलता है वो क्लासलेस है, यानी कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है। काफी लोग शॉक हो जाते हैं, पर वो इतना भी शॉक नहीं होता है। और वैसे तो ऐसी दुनिया में जिस तरह से वो जी रहा है तो वो एकदम डीमोटिवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना डीमोटिवेट नहीं होता है। और उसकी फैमिली भी उसे मोटिवेट करती है, बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बहुत आगे तक काम करेंगे ताकि तुम्हें कोई टेंशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि तुम क्लासलेस हो तो इस वजह से डिमोटिवेट मत होना। लेकिन वो शॉर्ट प्रैक्टिस करता रहता है, और वो बोलता है तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्लासलेस हूँ। मैंने बचपन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। और वो सॉर्ट्समैनशिप की ट्रेनिंग करता है। एक्चुअल में जो उसकी मदर है वो इस विलेज की सबसे पावरफुल सॉर्ट्समैन है, और बचपन से वो उन्हीं के हाथों से ट्रेनिंग ले रहा है। तो उसके लिए मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा कि उसको कोई क्लास मिली है या नहीं, क्योंकि बचपन से वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और मुझे अपनी मेहनत से ही कुछ बन के दिखाना है। ये सब देखकर उसकी फैमिली काफ़ी खुश होती है कि उनका बच्चा डिमोटिवेट नहीं हुआ है बिना क्लास के भी। और एरे उससे ये भी बोलता है कि मैं अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आदमी बनकर रहूंगा, मेरी सॉर्ट्समैनशिप काफ़ी अच्छी करके रहूंगा। और वो कहता है कि मॉम की वजह से मैं आज तक इम्प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि मॉम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मैं आज तक ठीक से इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ। मुझे अपने लेवल के बंदे चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा अपने लेवल के बंदों को ताकि मैं प्रोग्रेस कर सकूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि अब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, और वो किसी ट्रेनिंग टाइप की जगह पर जाता है जहाँ पर शॉर्ट्समैनशिप क्लास वाले बंदे ट्रेनिंग करते हैं। और वहाँ पर वो दो बंदों को लड़ते हुए देखता है, और वो लोग काफ़ी बेसिक मूवमेंट में लड़ रहे हैं, और वो उन दोनों को देख रहा है। उनमें से एक बंदा उसे नोटिस करता है और उससे बोलता है तुम तो वही हो ना वो क्लासलेस लड़के जिसे कोई भी क्लास असाइन नहीं हुई थी, हम दोनों को तो शॉर्ट्समैनशिप असाइन हुई है, इसलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है एरल कि मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आया हूँ। और वो कहता है कि हम लोगों को तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास शॉर्ट्समैनशिप है। और वो दोनों डेमोन्स्ट्रेट करने लग जाते हैं अपनी शॉर्ट स्किल उसके सामने। लेकिन वो कहता है क्या तुम लोग मुझसे लड़ना चाहोगे। और वो शॉर्ट्समैनशिप क्लास वाला बंदा बोलता है क्या सच में तुम हमसे लड़ना चाहते हो, तुम्हें पता है ना हमारी क्लास शॉर्ट्समैनशिप और तुम्हारी कुछ भी नहीं है। एरल बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा। और हम देखते हैं एरल उससे लड़ने लग जाता है, और वो शॉर्ट्समैनशिप क्लास वाला बंदा पहले तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन वो फिर स्ट्रगल करने लग जाता है, और वो दूसरे बंदे को भी बुला लेता है, और वो दोनों उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन एरल काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, वो उनकी वीकनेस का फायदा उठाकर उन्हें आसानी से डिफीट कर देता है। और यहाँ पर एक चीज और थी, उन्होंने लड़ने से पहले पूछा था क्या तुम्हारे पास गॉडेस प्रोटेक्शन है। इस वर्ल्ड में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसे नेचुरली बर्थ से ही गॉडेस प्रोटेक्शन मिलता है, जो एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और जितने भी ये लेयर डैमेज होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और एरल की मदर ने इसे काफी डैमेज कर दिया था। वो दोनों एरल से बोलते हैं कि तुमने चीटिंग करी, तुमने हमारा वीक स्पॉट ढूंढा और फिर हमें डिफीट करा, मतलब तुमने सही से हमें डिफीट नहीं करा है, तो तुम्हें हमसे दोबारा लड़ना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर एक रेड हेयर्ड बंदा आ जाता है और बोलता है तुम लोगों को अभी रुक जाना चाहिए। और वो आगे आकर बोलता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि अगर तुम बैटल ग्राउंड में होते तो तुम्हें ऐसा कोई मौका मिलता। एक शॉर्ट्समैन को पता होना चाहिए कि कब किस तरह से उसे बिहेव करना है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम बकवास क्यों कर रहे हो, लेकिन दूसरा बताता है ये रेड शॉर्ट्समैन है और ये काफी ज्यादा स्किलफुल है। वो बंदा रेड हेयर वाला आगे आता है और एरिल से पूछता है तुम शॉर्ट प्रिंसेस फेरा के बेटे हो ना। एरिल की मदर का नाम शॉर्ट प्रिंसेस फेरा होता है, और वो बोलता है हाँ मैं उसी का बेटा हूँ। और वो रेड हेयर बंदा बोलता है कि मुझे लगा था तुम अपने पेरेंट की तरह अच्छी खासी क्लास इनहेरिट करोगे,
लेकिन तुम तो एकदम क्लासलेस निकले। चलो मेरे साथ फाइट करो, आखिर मैं भी तो देखूं एक क्लासलेस बंदा एक असली शॉर्ट्समैन को किस तरह से डिफीट कर सकता है। और वो अपने फादर के बारे में बताता है जिसका नाम इवांस होता है। और तभी याद आता है एरिल को कि इवांस नाम का जो बंदा होता है वो उसकी मदर के पास आता रहता है हंट में सपोर्ट मांगने के लिए। और एरिल सोच रहा है कि ये तो बिल्कुल भी उस जैसा नहीं लग रहा। वो रेड हेयर्ड बंदा बोलता है ये सब बातें छोड़ो, मेरे साथ फाइट करो। और हम देखते हैं फाइनली उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो वो दोनों एक दूसरे के समान लड़ रहे होते हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि कोई किसी से कम है। और वहाँ पर वो जो दो बंदे थे वो भी देख रहे हैं कि ये किस तरह से लड़ रहे हैं। एक क्लासलेस बंदा क्लास वाले शॉर्टमैन से इतना ज्यादा पार कैसे लड़ रहा है, लेकिन इन लोगों को क्या पता वो क्लासलेस बंदा काफी ट्रेंड है। और फाइनली एरर उसे हराने ही वाला होता है रेड हेयर को, लेकिन वो अलग ही अटैक कर देता है ट्विन ब्लेड स्लाइस, जिसकी वजह से एक को तो वो ब्लॉक कर लेता है पर एक से वो हार जाता है और वो वहीं पर डिफीट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था ये तुम ऐसे कर पाओगे। और वो रेड हेयर बंदा बोलता है ये तुम नहीं जानते, ये सिर्फ क्लास वाला बंदा ही जान सकता है जिसके पास क्लास है। बिल्कुल टाइम बीत जाता है और एरल को उसकी बहन उठाने आती है कि तुम देखो बहुत लेट तक सो रहे हो। और वो उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करके वो ट्रेनिंग के लिए जाता है। और जब वो ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसकी बहन अपनी मदर से बोलती है कि मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन उसकी मदर बोलती है लगता है तुम्हें तुम्हारे भाई ने कुछ बताया नहीं है। और वो उसे बैकयार्ड में ले जाती है और उसे दिखाती है बहुत सारी टूटी हुई शॉर्ट्स और बताती है ये वो शॉर्ट्स हैं जो तुम्हारा भाई आजकल के दिनों में तोड़ रहा है प्रैक्टिस करते हुए। और फिर हम देखते हैं एरल को वो जंगल में एक टारगेट पर प्रैक्टिस कर रहा है। एक्चुअल में वो एक पेड़ पर ही प्रैक्टिस कर रहा है। और फाइनली उसने वो रेड हेयर्ड वाले बंदे का ट्विन शॉट स्टाइल कॉपी कर लिया है, यानी कि अब वो बिना क्लास के उसे यूज कर पा रहा है। लेकिन तभी अचानक से हमला होता है, उसके पीछे एक गॉब्लिन आ जाता है और गॉब्लिन पे वो सेम अटैक यूज करता है ट्विन ब्लेड स्लाइस। और वो सक्सेसफुली उस अटैक को यूज कर लेता है और ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है एक खतरनाक से मॉन्स्टर की। वो सोचता है कि उसे गार्ड को लाना चाहिए हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी उसे एक बंदे की भी आवाज आती है, जिसके बाद वो रुक जाता है और सोचता है कि हेल्प की अभी जरूरत नहीं है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। और वो जाता है उधर, देखता है कि वो वही रेड हेड बंदा होता है और उसके सामने एक बड़ा सा गॉब्लिन होता है। और उसके देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने हार मान लिया है, क्योंकि वो गॉब्लिन काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन एरल छुपकर उसे देख रहा होता है और वो यही ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये तो वही बंदा है। और इसके सामने एक गॉब्लिन है जो कि नॉर्मल गॉब्लिन से ज्यादा विकसित होता है और ज्यादा पावरफुल भी होता है। फिर वो उसका सेटअप वगैरह देखता है कि वो भी इसी की तरह ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन गॉब्लिन ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही वो गॉब्लिन रेड हेड वाले बंदे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो पीछे वो एक सांस बढ़ता है और उस गॉब्लिन के ऊपर वो जो अभी न्यू अटैक सीखा था वो डबल स्लाइस वाला वो वाला अटैक कर देता है ट्विन ब्लेड स्लाइस। और उसे देखकर रेड हेयर वाला बंदा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या था। और हम देखते हैं कि एरल अपना स्टाइल दिखा रहा होता है उस रेड हेयर वाले बंदे के सामने। और वो रेड हेयर वाला बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। और वो काफी ज्यादा डैमेज रहता है। एरल से पूछता है तुम्हारा रिकवरी हीलिंग वाटर कहाँ है। वो टूटा हुआ होता है और वो उसे अपना रिकवरी हीलिंग वाटर देता है, जिसे पीकर वो रेड हेयर वाला बंदा एकदम सही हो जाता है। और वो उससे पूछता है ये टेक्निक क्या थी, तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा बेटर कैसे हो गए। वैसे मैं तुम्हारे होली वाटर की वजह से बहुत जल्दी ठीक तो हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने वो ट्विन ब्लेड स्लाइस यूज कैसे करा। इस पर एरिल बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और डेडिकेट करा अपने आप को ये टेक्निक सीखने के लिए। और वैसे भी मैं इस बारे में थैंक्स तुम्हारा ही करना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ बार बार फाइट करके मैंने इस टेक्निक को सीखा है। मैं समझ गया आखिरकार इस टेक्निक को कैसे यूज करना है। और इस टेक्निक को सीखने में क्लास का कोई लेना देना नहीं। ये टेक्निक स्पीड, हार्ड वर्क और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। और मैंने पूरी कोशिश करके इसे बहुत अच्छे से सीखा है ताकि एक दिन मैं ठीक से तुम्हें हरा सकूं तुम्हारी टेक्निक से। और वो रेड हेयर वाला बंदा उठकर बोलता अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, वैसे भी तुम मुझसे रिमैच करना चाहते थे तो अभी रिमैच करते हैं। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है तो इतना तो मैं बदले में तुम्हें कर ही सकता हूँ। और वो बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वो दोनों वापस से रीमैच के लिए लग जाते हैं और वो दोनों ही डबल स्लाइस अटैक करते हैं। लेकिन रेड हेयर वाला बंदा शॉक हो जाता है क्योंकि एरल का स्ट्राइक उस पर हिट कर जाता है। और वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, हम दोनों की तो स्लैश ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था ना। और एरल बताता है वो एक थर्ड स्लैश थी। वो कहता है क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तुमने दो दो अटैक करे, ये तो चीटिंग है। और वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने वही ट्विन ब्लेड स्ट्राइक करा, लेकिन इस बार मैंने और भी ज्यादा स्पीड में अपनी तलवार को घुमाया जिससे मैं 3 ब्लेड स्ट्राइक कर पाया। और वो ये कहता है क्या ऐसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो दोबारा बोलता है कि ठीक है दोबारा से कोशिश करो। और वो दोनों फिर से यही अटैक करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन फिर से एरिल का थ्राइस अटैक आ जाता है। और वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास स्वॉर्डमैनशिप की स्किल है, मैं तब भी इससे ज्यादा बेटर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, तुम्हारा अटैक मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी बात पर एरिल थोड़ा स्टाइल मारने लग जाता है। वो रेड हेयर वाला बंदा बोलता है कि पहले जो तुमने मुझ पर अटैक करा था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इस बार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे, क्या तुम मेरे पे तरस खा रहे थे। और वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में मैंने ये अभी इंप्रूव करी है अपनी शॉर्ट स्किल तुम्हारी शॉर्ट स्किल को देखकर। ऑल थैंक्स टू यू, मैं तुम्हारी वजह से बेटर होता जा रहा हूँ।
जिसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है और एरिल अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठा है। उसकी मदर बोल रही है, क्या तुमने सुना है कि इवांस का छोटा बेटा यानी कि वही रेड हेयर वाला बंदा वो ब्रिस्किया जा रहा है आज? और उसका फादर बोल रहा है कि ब्रिस्किया? अच्छा, वो तो काफी ज्यादा छोटा है। एरिल पूछता है आखिर ये ब्रिस्किया क्या है? उसकी मदर बताती है ये एक सिटी ऑफ शॉर्ट्स है, मतलब एक तरह की बड़ी सी अकेडमी में मान सकते हो शॉर्ट खेल को इम्प्रूव करने के लिए। जब मैं छोटी थी तो मैं वहाँ पर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती थी और काफी बेटर हो गई थी। जिसे एरिल सोच रहा है कि मुझे भी ब्रिस्किया जाना है, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। मैं जानना चाहता हूँ मैं बिना क्लास के कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर आना।